प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा के NH 27 के पास स्थित बिठौली चौक से जन स्वराज पार्टी के क्योटी विधानसभा के प्रत्याशी उम्मीदवार के द्वारा निकाला गया आशीर्वाद सह स्वागत यात्रा शुक्रवार को दिन के 12 बजे दरभंगा के NH 27 के पास स्थित बिठौली चौक से जन स्वराज पार्टी से टिकट मिलने के बाद क्योटी विधानसभा के प्रत्याशी उम्मीदवार बिल्टू सहनी के द्वारा आशीर्वाद सह स्वागत यात्रा निकाला गया। इस आशीर्वाद सह स्वागत यात्रा में सैकड़ों की संख्या में जन स्वराज पार्टी से जुड़े हुए कार्यकर्तागण मौजूद थे। तो वहीं प्रत्याशी उम्मीदवार ने मीडिया को संबोधित करते हुए कई बातों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मैं क्योटी की जनता से अपील करूंगा कि एक बार मुझे मौका दे ताकि मैं जो भी क्षेत्र पिछड़ा हुआ है उसे मैं आगे बढ़ा सकूं। इसके साथ ही उन्होंने कई बातें कही है। साथ ही उन्होंने कहा कि 14 अक्टूबर को नॉमिनेशन दाखिल करेंगे और यह पूरी रूप से शांति प्रक्रिया के साथ होगी। जन स्वराज पार्टी के द्वारा एक सामान्य कार्यकर्ता जो लगातार 3 साल से जन स्वराज के मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए कार्यरत थे, उसी में से एक जन स्वराजी को बिल्टू सहनी को क्योटी विधानसभा क्षेत्र से जन स्वराज पार्टी ने एक उम्मीदवार बनाया है। मैं सबसे पहले जन स्वराज परिवार को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, दरभंगा वासी को मैं अभिनंदन करता हूं और क्योटी विधानसभा क्षेत्र के सभी माता बहनों और बुजुर्गों को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं, जो एक साथी को, एक सामान्य आदमी को जन स्वराज ने एक उम्मीदवार क्योटी का विधानसभा का उम्मीदवार बनाया है। मैं पूरे विधानसभा क्षेत्र के वासियों को यह आश्वस्त कर रहा हूँ, आज इस स्वागत आशीर्वाद यात्रा के अवसर पर मैं आपके साथ खरा उतरूंगा। आपके सम्मान के प्रतीक मैं 24 घंटा खरा उतरूंगा। मैं बिहार से जो हमारा पलायन जो सबसे विकराल समस्या पकड़ा हुआ, उस विकराल समस्या को मैं दूर करने के लिए इस पार्टी की तरफ से भरपूर प्रयास करूंगा। भ्रष्टाचारी हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य है, जो कि भ्रष्टाचारी के चंगुल में जो पूरा बिहार फंसा हुआ है उसको हम लोग दूर करेंगे। हमारी जो आम समस्या है, जो सड़क, जो लिंक रोड की सड़कें हैं वह खस्ता हाल है, उस सबों को हम लोग दूर करेंगे। इसके बाद जो पूरे जनता को एक विश्वास है कि बिल्टू सहनी को उम्मीदवार बना करके जरिए हम इस क्योटी विधानसभा का विधायक बनाते हैं, तो मैं आज इस चैनल के माध्यम से, आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से आपको आश्वस्त कर रहा हूं और क्योटी के जनता को मैं आश्वस्त और भरोसा दिलाना चाहता हूं कि आपका बेटा बिल्टू सहनी आपके साथ खड़ा होगा। क्योटी में मुख्य मुद्दा क्या होगा आपका इस बार चुनावी मैदान में है? तो 20 साल का राजनीतिक तजुर्बा है आपका और वो वहाँ पे भाजपा के बड़े कैंडिडेट के साथ सीधे भ्रष्टाचार काफी ज्यादा क्योटी में है, सबसे पहला कदम बिल्टू सहनी का क्या होगा? सर, जन स्वराज पार्टी का सबसे पहला जो हमारा 5 मिशन है, उस 5 मिशन में पलायन को हम लोग सबसे पहले दूर करेंगे। शिक्षा व्यवस्था जो विकराल रूप धारण किया हुआ, शिक्षा व्यवस्था को हम लोग सुदृढ़ करेंगे। स्वास्थ्य व्यवस्था की बदतर स्थिति है उसको हम लोग दूर करेंगे। और हमारा जो एक भ्रष्टाचारी चरम सीमा पर पहुंचा हुआ है, कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जहां पर बिना घूस दिए हुए आम जनता का समस्या का समाधान नहीं होता है, उसको दूर करूंगा। इसके बाद मैं 20 वर्षों का उदाहरण लूँ, कोई भी ऐसा सत्र नहीं रहा है जिसमें एक आदमी लगातार विधानसभा वहाँ के विधायक रह चुके हैं। उसके पीछे कारण है कि लोग जीत करके तो जाते हैं, लेकिन आम जनता की समस्या को दूर करने की दूर शिक्षा स्वास्थ्य भी कहना है आपका। सबसे पहले उच्च स्तर की जो हमारा पार्टी का एक बायलॉज है कि इंटरनेशनल स्तर की शिक्षा को उपलब्ध करवाना जन स्वराज का सबसे पहला। क्या लगता है क्योटी के लोगों के आशीर्वाद आपको मिलेगा? अभी तो भगवान का आशीर्वाद लेकर निकल रहे हैं। सर, आज तो मैं आशीर्वाद यात्रा में निकल रहा हूँ, कल मुझे घोषणा हुआ है, लेकिन मैं 12-13 दिन से मैं काम कर रहा हूँ। मुझे 12-13 दिन से ही अति उत्साह लग रहा है कि इस बार पूरे बिहार में सबसे ज्यादा मतों के अंतर से क्योटी विधानसभा की जनता मुझे चुनने का। नामांकन कब करने जा रहे हैं? नामांकन कब करने जा रहे हैं? 14 तारीख को मेरा नामांकन होगा और मैं आप सबको दावत दे रहा हूँ, इनवाइट कर रहा हूँ, आमंत्रण कर रहा हूँ कि पत्रकारिता तो अपने जगह पर है, आपका आशीर्वाद, आपका सहयोग चाहिए। यह बेटा आपके साथ खड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद।